शकील अहमद साहब जिन्होंने आपके सामने अपने ख़यालात का इजहार किया और बड़ी अच्छी बात कही कि इस्लाम ख़तरे में नहीं है, मुसलमान ख़तरे में है। और इस्लाम वहीं ख़तरे में है जहाँ अहले बैत का दामन छोड़ दिया गया। इसलिए कि अहले बैत तहार अलैहिस्सलाम ने दुनिया इंसानियत को, दुनिया आदमियत को सलीक़े हया सिखाया है। एक बात सिर्फ कहते हुए जल्दी से मैं गुज़र जाऊं और फिर मेहमान की गुजारिश करूं, आप तवज्जो रखें। और बहरहाल यहाँ मजमे की कोई शिकायत इसलिए भी नहीं है कि ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह जब चाहें, जिस वक्त चाहें, आप जहाँ चाहें इस प्रोग्राम को, इस एहतमाम को आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं। और टेलीविज़न के ज़रिए भी हर जगह इस वक्त सैनी चैनल के ज़रिए और ग्राफ एजेंसी के ज़रिए बाकायदा तौर पे देखा जा रहा है। जाने कितने मोमिनीन सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे। मुझे एक बात सिर्फ ये कहनी है, शकील साहब ने भी ये कहा कि इस्लाम ख़तरे में नहीं है, मुसलमान ख़तरे में। कौन सा मुसलमान ख़तरे में है? तारीख़ कहती है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की एक चाहने वाली ज़ईफ़ा थी जो बहुत अली से मोहब्बत करती थी, अक़ीदत रखती थी। मौला कायनात की हुकूमत के बाद ज़बरदस्ती एक हाकिम आया जिसने हाकमियत की बारडोर अपने हाथ में लिया। उसे पता चला कि यहाँ एक अली की चाहने वाली रहती है। उसने बुलवाया, जबरन बुला के कहा, तुम अली से प्यार करती हो? कहा। तो उसने कहा, ख़जाना खोलो, उसमें से 100 ऊँट सुर्ख आंखों वाले निकालो और इसे दे दो। सुर्ख आंखों वाले 100 ऊँट ला करके इसके सामने पेश किए गए। तो उसने कहा, अली तुझे ये 100 ऊँट दे सकते हैं? उसने कहा, कतन नहीं, मेरा मौला दे ही नहीं सकता, फूटी कौड़ी नहीं देगा। क्या मतलब? कह ले, अली अवाम का पैसा बैतुल माल से बातिल को खरीदने में कभी हक नहीं रखता। जहां ऐसी हुकूमत होगी वहां तो खतरा ऐसे लोगों को होगा। जहां अली के चाहने वाले होंगे तो बेखौफ व खतर आतिश नमरूद में कूद जाएंगे हक का परचम लेकर के। हमारे बीच में डॉक्टर नायाब बलियावी साहब, बड़ी शिद्दत से मैं इनका इंतज़ार कर रहा था। लंबा सफ़र और मुसलसल है, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़माने में और अपने एक नए तर्ज पे नए नहज से कलाम पेश किया करते हैं। अपनी मसरूफियत में से अमहट के नाम पर कि ये इतना बड़ा सेमिनार हो रहा है, और मैं शुक्रगुजार हूँ रूहुल मिल्लत अगरोई साहब कबला का कि आपने भी कहा कि ये बहुत ही अच्छा शुरुआत है, बहुत ही अच्छी पेशकदम है। और इंशाअल्लाह इस एहतमाम को आगे बढ़ना चाहिए ताकि दुनिया के दूसरी कौमों को बुला करके हज़रत अली अलैहिस्सलाम का मिशन पहुंचाया जाए। शेखुल जामिया वाइस चांसलर साहब भी बैठे हुए हैं। मैं बस इस प्रोग्राम का फ़ायदा क्या है, एक बस आखिरी बात कह के मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ, आप मेरी तरफ मुतवज्जह रहें। एक बात सुनिएगा कि ऐसे प्रोग्राम का अली डे जिसमें हर मज़हब के लोगों को बुलाने का फ़ायदा क्या होता है, एक जीता जागता सबूत मैं आपके सामने पेश करता हूँ। 97 में हमारे शेखुल जामिया, आप मेहमान खुसूसी बनकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैनेडी हॉल में जा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त एहतमाम अली डे का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होता है। इंशाल्लाह परसों आप यूनिवर्सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ा इदारा, उसमें अली डे में आप मेहमान खुसूसी होंगे, चीफ गेस्ट होंगे। इंशाल्लाह आप जाएंगे अलीगढ़। अली डे बहुत बड़ा एहतमाम रूहुल मिल्लत साहब की इजाज़त से मैं आपके सामने उलमा कराम के सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिसमें बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया। ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर्स CM इब्राहिम साहब, देवगौड़ा साहब और जस्टिस साहब, सब लोग बैठे हुए थे। स्वामी अग्निवेश को बुलाया गया। इत्तेफाक से माइक पे मैं ही था, मैं सेक्रेटरी हुआ करता था। मैंने गुजारिश की कि मैं स्वामी अग्निवेश जी से गुजारिश कर रहा हूँ कि आए मौला अली पे अपने ख्यालात का इजहार करें। बात सुनिएगा, ऐसे एहतमाम का फ़ायदा क्या है। स्वामी अग्निवेश माइक पे आए और एक मरतबा उन्होंने मेहमान खुसूसी की चेयर की तरफ देखा। देख कर मुझे हैरत हो रहा है कि ये ड्रामा हो रहा है या अली डे हो रहा है। ये उनके लफ्ज़ से आज भी महफूज है, ये ड्रामा हो रहा है, ये अली डे हो रहा है। अगर दिखावा करना है तो अली डे मत किया करो। अली डे करना है तो ऐसे करो कि मैं कैसे मान लूं कि ये आज उस अली का जश्न मनाया जा रहा है जिसने तलहा और जुबैर से बातें करते हुए, निजी गुफ्तगू करते हुए चिराग बुझा दिया था। हजरत अली ने दुनिया को सिखाया कि तुम जिस फील्ड में तुम्हें जिम्मेदार बनाया जा रहा है तो तुम्हारे नीचे कहीं जुल्म नहीं होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। हजरत अली ने चिराग बुझा करके ये पैगाम दिया था। आज अली डे हो रहा है, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं और बियर का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है।
शराब का एडवर्टीजमेंट टेलीविजन पे चल रहा है और अली डे में चीफ गेस्ट मेहमान खुसूसी बने बैठे, मैं तो तब मानूंगा कि अली के चाहने वाले हैं कि अगर यहीं से ऐलान करे बियर का एडवर्टीजमेंट बंद हो जाए, तब मैं मानूंगा अली के चाहने वाले हैं। मजबूरन माइक से यह कहना पड़ा कि मैं ऑर्डर कर रहा हूं कि अभी अभी इसी वक्त मुझे मौला अली पे बोलना है, एडवर्टीजमेंट बंद होना चाहिए, और यह बंद हुआ। ऐसे प्रोग्राम का यह फायदा है। मैं गुजारिश कर रहा हूं हर मजहब मिल्लत के लोगों को बुलाइए कैमरे में, और हजरत अली के जैसा कभी बहुत ही अच्छे सलीके से यहां पर इंजीनियर तालिब इल्म जिसने क्या सलीके के साथ मौलाए कायनात के और हमारे मुकर्रिरीन ने, आसिफ ने और सब मुकर्रिरीन, डॉक्टर परवेज साहब ने जो चीज़ें बयान की हैं, अभी तो ये हमारी शुरुआत है। अभी हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, वो इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि हजरत अली अलैहिस्सलाम के जिक्र करने के फ़ायदे क्या होते हैं, अली का नाम लेने से जिंदगियां कैसे संवर जाया करती हैं। सिवाय नामे अली मुझको कुछ भी याद नहीं, मैं क्या करूं मुझे ऊंचा सुनाई देता है, मैं क्या करूं मुझे ऊंचा सुनाई देता है।